बच्चे नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 6, जिसमें बात की गई थी कि इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की। तो बच्चे इसमें पहली इंपॉर्टेंस जो होती है वो होती है कि कोई भी अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है अमंग पार्टनर्स तो उसमें हेल्प करता है ये सेटल करने में। सेकंड क्या है, किसी भी पार्टनर के राइट्स, लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को गवर्न कौन करता है, पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में था कि बाई चांस मान लीजिए कि हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज वेयर पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई या डीड बनाई थी लेकिन वो साइलेंट है, कहने का मतलब ये है, डीड साइलेंट होने का मतलब होता है बच्चे कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो एज्यूम करो हमने डीड या तो बनाई ही नहीं या डीड बनाई लेकिन उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चे सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्ड है बच्चे नोट चार्ज। नोट चार्ज का मतलब यहाँ पर है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है, किसको, फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं लेगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली हो जाएगी। हमने घर में भी देखा है, दो बच्चे झगड़ रहे होते हैं तो माँ कहते हैं बेटा दोनों को इक्वल बांट लो इसको। रेमुनरेशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में लिखा तो है मैंने 6% पर एनम लोन बाय पार्टनर टू फर्म, लेकिन इसके दो केसेस बनते हैं जो मैंने नीचे कुछ डायग्राम भी लिख दिए हैं, लेकिन इसका मैं कुछ आपको लॉजिक बताना चाहूँगा। इसमें बच्चे देखते हैं ज़रा, चले यहाँ पर देखते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या कहता है बच्चे, केस 1 कहता है कि मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर से मिलके यहाँ पर फर्म बना दिया और यहाँ पर एक पार्टनर है आपका सी। यहाँ पर फर्म एक मिजरेबल कंडीशन से जा रही है, फर्म के पास रेंट देने के पहले पैसे नहीं है, कहीं से ना उधारी मिल पा रही है। वहाँ पर एक पार्टनर सी आता है और सी कहता है कि यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लोन दूंगा। किसने लोन दिया बच्चे, यहाँ पर लोन टू फर्म इसको बोलेंगे, या हम कह सकते हैं लोन बाय पार्टनर, लोन दे दिया, लोन टू फर्म। अब यहाँ पर बात चल रही है कि यार बताइए कि हमें सी को इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर केस कौन सा, ये केस है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड साइलेंट है। तो उस केस में ए भी सोच रहे हैं कि यार देखो जब फर्म के पास पैसे नहीं थे, किसने हेल्प की, सी ने, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि यार अगर वो उस पैसे को कहीं लगाता वो भी तो कुछ कमाता, तो कम से कम कितना 6% पर एनम के हिसाब से हमें क्या देना चाहिए, उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो ये आएगा इंटरेस्ट लोन 6% किस केस में है, जब लोन टू फर्म है या लोन बाय पार्टनर है। इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से लिख देता हूँ मैं, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। एक केस 2 है यहाँ पर। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी पार्टनर है यहाँ पर 3 और ये आ गई अपनी फर्म। यहाँ पर पार्टनर सी है। इस बार फिर से वही केस है सेम कि भाई या तो डीड नहीं है या डीड साइलेंट है। अब यहाँ पर फर्म ने लोन दे दिया, किसको, एरो देखना बच्चे, किसने किसको दिया है, फर्म ने दिया सी को लोन। अब ए एंड बी कह रहे हैं चल भाई चल सी तू भी हमें क्या देगा बदले में, तू हमें इंटरेस्ट देगा। तो बच्चे यहाँ पर रूल ये कहता है कि सी इंटरेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब ए बी को ये पता था कि यहाँ डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, तो उस केस में क्या होता, आप जब लोन दे रहे थे पार्टनर सी को तो आपको बताना था कि हम आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आपने तब तो बताया नहीं, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा केस है बच्चे, ये है लोन टू पार्टनर। तो 6% पर एनम किस केस में है, लोन बाय पार्टनर। अगर आपने लोन टू पार्टनर दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड साइलेंट है, उस केस में आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं।